नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा में विपक्ष के विरोध के बीच 13 विधेयक पारित करने के बाद कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। उच्च न्यायालय ने बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष को मामला तय करने को कहा। नई दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक जारी। अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने का अनुरोध किया। प्रदेश में 55,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ। आज कोविड-19 के 585 नए मामलों की पुष्टि। देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 75% से ऊपर हुई। और राज्य में अच्छी बारिश का दौर जारी। कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा में बांधों से आज भी अतिरिक्त पानी की निकासी जारी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा ने आज विपक्ष के विरोध के बीच 13 विधेयकों को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया। राजस्थान माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक, तृतीय संशोधन विधेयक, राजस्थान विधानसभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियों और पेंशन संशोधन विधेयक तथा राजस्थान विशेष न्यायालय निरसन विधेयक 2020 पर संक्षिप्त चर्चा के बाद सदन ने मुहर लगा दी। राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास संशोधन विधेयक 2020, राजस्थान स्टाम्प संशोधन विधेयक 2020, राजस्थान आबकारी संशोधन विधेयक और राजस्थान कृषि उपज मंडी द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 विपक्षी सदस्यों के विरोध प्रदर्शन के कारण बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिए गए। विधायी कार्य निपटाने के कारण आज प्रश्नकाल और शून्यकाल स्थगित कर दिए गए। विपक्षी विधायकों द्वारा विधेयक पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय नहीं दिए जाने का विरोध करने पर सदन ने प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ को सदन से निलंबित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसका भाजपा सदस्यों ने जमकर विरोध किया। भाजपा सदस्य वेल में आकर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद सदन की कार्रवाई 4 बार स्थगित करनी पड़ी। सदन फिर शुरू हुआ तो प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने सरकार के रवैये पर विरोध दर्ज कराया और कहा कि जो विधेयक आज सदन के पटल पर रखे गए उन पर चर्चा के लिए समय दिया जाए। उन्होंने कहा कि इसीलिए सभी भाजपा सदस्य सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। इन बिलों को पढ़ा नहीं, इनको बारे में कुछ सोचा नहीं और बिना सोचे और बिना पढ़े किसी बिल पर चर्चा कर लेना या उसको ठीक प्रकार से रख पाना, ये कुछ नहीं। एक दिन में 8 पहले पास किए, 5 और करें, 13 बिल पढ़ने की क्षमता। मैं सोचता हूँ किसी भी जनप्रतिनिधि की कानून पास करने के बारे में इतना इम्पोर्टेंट कानून होते हुए भी हम अपनी बात को इस हाउस में नहीं रख सके, तो ये हमारा दुर्भाग्य है ना। विधेयक लाकर जो पास कराते हैं, मैं उस पर अपनी सहमति नहीं, ना अपने दल की तरफ से भी सहमति नहीं देता हूँ। मैं और मेरा दल वॉकआउट करके आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करके जाते। बाद में विपक्षी सदस्यों की गैर मौजूदगी में राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण संशोधन विधेयक 2020 सहित 5 विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिए गए। इसके बाद सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। राजस्थान उच्च न्यायालय ने बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में विधानसभा अध्यक्ष को मामला तय करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति महेंद्र गोयल की एकल पीठ ने आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर की याचिका का निस्तारण करते हुए ये व्यवस्था दी। न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा श्री दिलावर की याचिका को रद्द किए जाने के आदेश को भी अपास्त कर दिया। इधर श्री दिलावर ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को शिरोधार्य बताते हुए कहा कि इस बारे में कानूनी सलाह लेकर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। वहीं बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक लाखन सिंह मीणा ने कहा कि आज के फैसले से सच्चाई की जीत हुई है।
इसमें सच्चाई की जीत हुई है और जिस तरह से ये षड्यंत्र था एक तरह से सरकार को गिराने का, बाकी आप लोगों को मालूम है कि 10 महीने से ना तो बीएसपी को याद आई ना बीजेपी को याद आई, और जिस तरह से ये चाह रहे थे कि किसी भी तरह से इनको जो बीएसपी से विलय हुआ है इसको या तो वोट राइट पे स्टे लगे या कुछ भी लगे, उस तरह से इनका एक मानस था, वो मानस इनका धराशायी रहा। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। पार्टी में नेतृत्व के मामले को लेकर इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी महासचिव वेणुगोपाल ने बताया कि इस बैठक में देश की राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा की जा रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि कार्य समिति उनके स्थान पर नया अध्यक्ष चुने जाने पर विचार करे। इस बैठक में डॉक्टर मनमोहन सिंह, अशोक गहलोत, अमरिंदर सिंह, भूपेश सिंह बघेल, पी चिदम्बरम, ए.के. एंटनी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने देश की समर्पित सेवा की थी। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर माल और सेवा कर जीएसटी को लागू करने में श्री जेटली के योगदान की सराहना की। मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी के लागू होने से कर भुगतान में काफी सुधार हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा की जयंती के अवसर पर राज्य विधानसभा परिसर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, कई मंत्रियों और विधायकों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्री मिर्धा के पैतृक गांव नागौर जिले के कुचेरा में भी उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज़ चैनल पर उपलब्ध है। प्रदेश में कुल 71,194 कोरोना संक्रमितों में से 55,443 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 14,790 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार आज कोरोना संक्रमण के 585 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 182 रोगी जोधपुर जिले से रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा जयपुर में 167, भीलवाड़ा में 42, अलवर में 41, कोटा में 40, चूरू में 30, बाड़मेर में 27, प्रतापगढ़ में 25, हनुमानगढ़ में 17, बांसवाड़ा में 11 और जालौर में 3 व्यक्तियों में कोविड-19 की पुष्टि हुई। विभाग के अनुसार आज कोरोना से 6 और लोगों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 961 हो गई है। उधर बीकानेर में प्लाज्मा थेरेपी शुरू होने के बाद से कोरोना मरीजों को बड़ा फायदा मिल रहा है। जिले के पीबीएम अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर देवराज आर्य ने बताया कि प्लाज्मा डोनेशन के लिए समाज के हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। अब तक 34 मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है। इस तरह के प्लाज्मा डोनेशंस में हमें समाज के हर वर्ग का एक समर्थन मिल रहा है। लोग जो कि इस कोरोना बीमारी से जो मुक्त हो चुके हैं वह लोग अपने स्वेच्छा से प्लाज्मा डोनेशन करने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। आज तक दिनांक तक हमने 30 यूनिट प्लाज्मा डोनर से एकत्रित किया है एवं राज्य सरकार का भी इस प्लाज्मा डोनेशंस के लिए पूरा समर्थन है। हर तरह का सहयोग, किट, मशीनें इत्यादि हमें मिल रहे हैं। प्लाज्मा डोनर शराफत अली ने बताया कि और लोगों को भी प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में ये मुहिम चलाई हुई है कि प्लाज्मा डोनेट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट किया जाए ताकि हम दुनिया इंसानियत की जान को बचा सकें। ये जो महामारी का वक्त चल रहा है इसके अंदर हमें आगे आके हमें ये प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। दुनिया इंसानियत को ये संदेश देना चाहिए कि प्लाज्मा डोनेट देने से हमें ना तो कमजोरी आती है ना कुछ और होता है। जो लोग कोरोना योद्धा है वो इसे जो कोरोना से लड़के आए हैं और कोरोना से जंग जीत के आए हैं वो लोग ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा डोनेट करें। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए भरतपुर में आज से जागरूकता अभियान शुरू हुआ। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने बछामदी गांव में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक रहने की शपथ दिलाई।
देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर 75.27% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 57,469 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में ठीक होने वालों की संख्या 23,38,000 से अधिक है। ये मौजूदा सक्रिय मामलों से 3 गुना से ऊपर है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 6 लाख से अधिक टेस्ट किए गए। अब तक देश में 3,59,00,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए देशवासियों से उनके सुझाव आमंत्रित किए हैं। श्रोता अपने सुझाव MyGov ओपन फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं। राज्य में पुलिस ने सबसे ज्यादा सक्रिय 16 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा सर्वाधिक सक्रिय वांछित अपराधियों और आपराधिक तत्वों की गतिविधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर जनवरी में चिन्हित 25 सर्वाधिक सक्रिय अपराधियों में से जुलाई तक 16 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और अब मौसम। राज्य के ज्यादातर जिलों में अच्छी बारिश का दौर जारी है। वहीं कई नदियां उफान पर हैं। बांसवाड़ा में 2 दिन हुई तेज बारिश के बाद आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई। जिले में माही बजाज सागर बांध के 8 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। झालावाड़ जिले में काली सिंध बांध के 3 गेट खोलकर अतिरिक्त पानी निकाला जा रहा है। कोटा जिले में हो रही बारिश के चलते कोटा बैराज के 2 गेट खोलकर करीब 2,500 क्यूसेक पानी निकाला जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में हो रही बारिश के चलते कोटा जिले से होकर गुजरने वाली पार्वती नदी में पानी की आवक होने से खतौली पुलिया पर पानी का बहाव बना हुआ है। सिरोही जिले में 3 बांधों पर चादर चल रही है। सवाई माधोपुर में आज तीसरे दिन भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। राजधानी जयपुर में आज दिन में हल्की से मध्यम बारिश हुई। जालौर में पिछले दिनों से लगातार भारी बारिश के बाद आज जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने लोगों से जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की अपील की। पाली में झमाझम बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आज बाड़मेर, जालौर, पाली और जोधपुर जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा तथा राजसमंद जिलों में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक और झूठी जानकारी की सत्यता बताने के लिए हम आपके पास सही जानकारी लाते रहे हैं। सोशल और डिजिटल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म पर ये बात कही जा रही है कि कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल नहीं जा पाने वाले छात्रों के लिए सरकार मुफ्त स्मार्टफोन बांटने की योजना बना रही है। सरकार ने इस बात का पूरी तरह खंडन करते हुए कहा है कि इस तरह की कोई योजना नहीं है। सरकार ने लोगों को इस तरह के भ्रामक दुष्प्रचार से बचने की सलाह दी है। और अब आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा में विपक्ष के विरोध के बीच 13 विधेयक पारित करने के बाद कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च न्यायालय ने बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष को मामला तय करने के लिए कहा। नई दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने का अनुरोध किया है। प्रदेश में 55,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो गए हैं। आज कोविड-19 के 585 नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 75% से ऊपर हो गई है। और राज्य में अच्छी बारिश का दौर जारी है। कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा में बांधों से आज भी अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।